हम बाबा के पास आते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि मुझसे सर्व संबंध तुम आत्माएं अभी निभाओ। लेकिन आप में से कौन कौन है जो सचमुच देह और देह के संबंधों को छोड़ चुके हैं? दुख की लेन देन बंद हो गई? कोई दुख की लेन देन अब नहीं होती। संबंधों से बिल्कुल दुख की लेन देन बंद हो गई। किस किस से बंद हो गई? देखो, कोई एक दो ही हैं जो हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी संबंधों से में दुख की लेन देन चलती रहती है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मुझे जो आज सार समझ में आया वो, क्योंकि कई बार हम कोई बात सुनते हैं, महावाक्य सुनते हैं, उन महावाक्यों को जब हम प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारी समझ में आते हैं। बाकी चीज़ें हम सुनते हैं पर हमारी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। तो मुझे जो आज समझ में आया वाणी में कि दुख की लेन देन मतलब जीवन बंधन, और सुख की लेन देन मतलब जीवन मुक्ति। मुझे आज ये दो बातें समझ में आई वाणी से कि जब संबंधों में दुख की लेन देन होती है तो वो है जीवन बंधन, और सुख की लेन देन जब होती है तो वो है जीवन मुक्ति। अब एक इसमें जो प्रश्न आता है वो ये कि कभी कभी हमें वो दुख पसंद नहीं आता जो सामने वाली आत्मा हमें दे रही है, राइट? जैसे कोई हमें कोई अपशब्द कहे, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, कोई हमें नीचा दिखाए, हमें वो पसंद नहीं आता। हमें समझ आता है ये दुख दे रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख हम लेते हैं, है ना? जैसे उनके दर्द में दुखी होना, उनके परेशानी में परेशान होना, उनको कोई कुछ कह दे तो पीड़ित होना। तो वो जो दुख है उसको हम सुख समझ कर लेते हैं, उसको हम दुख नहीं समझते, है ना? तो मोह में वो वाला दुख तो हम समझते हैं कि वो हमें दुख दें तो हमें दुख महसूस होता है, वो वाला दुख हमें नहीं चाहिए। और वो जो सुख दें वो हमें अल्पकाल का सुख भी बहुत भाता है। कोई हमसे प्यार से बात करे, मीठा बोले, तो वो हमें बहुत भाता भी है। लेकिन जब मामा आज कहते हैं कि दुख की लेन देन और सुख की लेन देन, तो वो सुख की लेन देन अल्पकाल की नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कोई मीठा बोले तो उससे मुझे सुख का अनुभव हुआ तो वो सुख की लेन देन में गिना जाएगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि एक नियम को हमें यहाँ समझ लेना है। अगर किसी के मीठा बोलने से आज आपको सुख का अनुभव होता है तो किसी के कड़वे बोलने से कल दुख का भी अनुभव होगा। इसीलिए ये जो हम सुख और दुख समझते हैं उस परिभाषा से हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। जब मामा कहते हैं कि सुख की लेन देन मतलब आत्मा को आत्मा से सुख नहीं मिल रहा। हर आत्मा हर संबंध में अपने अतीन्द्रिय सुख को एक्सप्रेस करके सुखी हो रही। मैं सुख स्वरूप हूँ तो किसी संबंध में मैं अपने सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ, उससे मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। वो प्रकृति भी हो सकती है, वो आत्माएं भी हो सकती हैं,
उसमें दूसरे से लेने की बात नहीं है। तो जब हम जीवन मुक्त अवस्था में हैं, इसीलिए आज की वाणी में मम्मा ये बात स्पष्ट करते हैं कि जब हम इस समय सर्व संबंध आत्माओं से निकाल बाबा के साथ जोड़ लेंगे, तो बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने के कारण हमारी इक्वेशन बदल जाएगी। फिर हमारी आत्माओं के साथ सुख की लेन देन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा सुख का सागर है। बाबा के साथ जब हम बाबा के साथ जब हम संबंध में आएंगे तो कैसे बन जाएंगे? बाप समान। और बाप समान आत्मा मतलब सुख स्वरूप आत्मा। और ऐसी सुख स्वरूप आत्मा सुख लेगी नहीं, सुख देगी नहीं, सुख स्वरूप अवस्था में स्थित होगी। समझ आई बात? और लेकिन एक्सप्रेशन तो कर्म में ही होगा ना। आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन जब वो भोजन बनाएगी, जब वो वाचा के लिए अपना मुख खोलेगी, जब वो कोई कर्म करेगी, तो जो आप हैं, जैसे आप हैं, वैसा आपका कर्म होगा और उस कर्म की भासना होगी। तो जो आप देंगे वो आपको महसूस भी होगा, अनुभव भी होगा। तो सुख के कर्म से सुख की स्थिति का भी अनुभव होगा, सुख की भासना भी आएगी, और वो सुख उन कर्मों से दूसरों को भी रेडिएट होगा। तो ये है सुख की लेन देन। अभी जो हम जिसको सुख की लेन देन भी समझते हैं, वो भी वास्तव में दुख की लेन देन है ना। किसी को प्यार से, हम कहते हैं ना, हम इनसे बहुत प्यार से चलते हैं, लेकिन प्यार से चलकर क्या कर रहे हैं? प्यार से चलकर भी उनको हम सुख दे रहे हैं। उनके पास सुख नहीं है, हम उनको सुख स्वरूप नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे? इसीलिए हमारे जो आसपास हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमें इनसे बहुत प्यार है, हम कहते हैं हमें इनसे बहुत प्यार है, इनको हमने बहुत प्यार से पाला है, और इनकी हमें बहुत चिंता होती है कि कल हम नहीं रहे तो ये कैसे चलेंगे। आप इन 4 लाइनों को देखो। हमें इनसे बहुत प्यार है, हमने इनको बहुत प्यार से पाला है, और हमें इनकी बहुत चिंता होती है कि कल अगर हम नहीं रहे तो इनका क्या होगा। तो हमने उनको इतना प्यार दिया है, इतना सुख दिया है कि कल वो बहुत दुखी होने वाले हैं। यही कर रहे हैं ना। तो जिसको हम सुख की लेन देन समझ रहे हैं, वो वास्तव में क्या है? दुख की लेन देन है। इसलिए, और ये किस बात से आती है? ये जो दुख की लेन देन है, इन सब का आधार है देह अभिमान। देह अभिमान, देह अभिमान क्या है पता है? देह अभिमान का एक स्वरूप ये भी है कि सामने वाला सुखी रहे, पर जब मैं सुख दूं, उसको ऐसा ना बनाओ कि वो सदा सुखी रहे। है ना। इसीलिए बहुत दुख होता है या क्रोध आता है जब वो आत्मा इंडिपेंडेंट होने लगती है या किसी और पे डिपेंडेंट होने लगती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने की संभावना तो तभी होती है जब बाबा के पास आते हैं, है ना। तो जब बाबा के पास आते हैं तो आत्मा जब बाबा से भरने लगती है तो इतना हंगामा क्यों होता है? हाँ, इतना शोर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आत्मा मुझ पर निर्भर नहीं रही, और मुझ पर आत्मा निर्भर नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सुखी है या दुखी है। मुझे सारा मतलब इस बात से है कि वो मुझसे सुखी है या मुझसे दुखी। ईगो बेस्ड अप्रोच, है ना।
ईगो बेस्ड अप्रोच कैसी होती है? काम हो या ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है, काम मेरे द्वारा हो, वो सुखी रहे दुखी रहे नहीं, मेरे द्वारा सुखी रहे। ये है देह अभिमान की भाषा। और देह अभिमान की भाषा के कारण जो सुख की लेन देन है, अब आप देखो सुख लेने में तो दुख समाया ही हुआ है, सुख देने में भी दुख समाया हुआ है, क्योंकि कल अगर वो हमसे सुख नहीं ले रहे तो भी हमें दुख होगा। तो कितनी दुख की लेन देन है। अभी हमने कितने प्रकार के दुख की लेन देन समझी। पहली दुख की लेन देन जब कोई हमें दुख देता है। दूसरे टाइप की दुख की लेन देन जब हम परिवर्तन और विनाश से दुख लेते हैं। कोई भी आत्मा है परिवर्तनशील है, विनाशी है। आत्मा तो विनाशी नहीं है, पर उसका प्रेजेंट स्वरूप विनाशी है और परिवर्तनशील है। तो चाहे उनके शरीर में कोई परिवर्तन है, चाहे उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन है, उससे भी हम दुख लेते हैं, है ना? उसको हम कभी कभी रिकग्नाइज भी नहीं करते कि हम इतने दुख की लेन देन कर रहे हैं। तीसरे टाइप की दुख की लेन देन जब हम उनको सुख देते हैं और वो सुख हमसे लेना नहीं चाहते तो हमें दुख मिलता है। वो कहते हैं अभी हमारा सोर्स बदल गया है ना, अभी हमें आपसे सुख नहीं चाहिए, ना वो भोजन का सुख चाहिए, ना आपके साथ बैठने का सुख चाहिए, हमें आपसे सुख नहीं चाहिए, तो हम बहुत दुखी होते हैं, है ना। चौथे टाइप की लेन देन वो हमें सुख देते हैं, लेकिन कल उस सुख की निर्भरता के कारण हम दुखी होते हैं। कोई हमें बहुत सुख दे रहा है और कल वो हमें सुख नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो परिवर्तन हो गए, उनकी सिचुएशन परिवर्तन हो गई है, तो हम दुख की लेन देन करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता, उसकी उम्र आज 75 से 78 साल की हो गई। उसने अभी पीछे शरीर छोड़ दिया। तो उसकी जो बेटी है, बेटी को कुछ तकलीफ थी शरीर से। तो जब बेटी को तकलीफ थी तो उसके घर में उसको सपोर्ट नहीं मिला ससुराल में। तो इस माता ने उस बेटी की पूरी जिम्मेवारी संभाली, चाहे आर्थिक चाहे वैसे सब कुछ, बच्चों की पालना से लेकर सब कुछ उसका संभाला। आज जब वो माता 78 की एज में कोविड से उसने शरीर छोड़ दिया, तो बेटी बहुत फुट फुट कर रोई और मुझे बार बार कहती, दीदी अब मैं कैसे चलूँगी, आगे कैसे संभलेगा। ठीक है, अब आप एक छोटी सी बात सोचो, 78 साल की उम्र में उस माता को 1 सेकंड का भी आराम नहीं था। वो सारे दिन भोजन से लेकर बिजनेस तक सब कुछ संभालती थी और बेटी की जो भी कष्ट था उसके कारण वो उस जिम्मेवारी को लेना शुरू की। लेकिन जो मेरी समझ है, वैसे तो किसी की कर्म की गति को हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो मेरी समझ है, बेटी जितना कर सकती थी उतना भी उसने नहीं किया, क्योंकि माँ बैठी थी, माँ करने वाली थी। और बेटी के भी जो बच्चे हैं वो भी ऐसे बन गए हैं कि आज उनको पका पकाया चाहिए, कमाया हुआ चाहिए, उनको कोई अपने आप से पुरुषार्थ करने की आदत नहीं पड़ी है और आज वो बहुत कष्ट में है और उस कष्ट में वो उस माता को आज भी उलहना देते हैं कि आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे चले गए, अभी तो आपको बहुत ध्यान रखना था। तो जब उसने मुझे बताया
तो मैंने उनको कहा, देखो विधि का विधान ऐसा है कि अगर वो माता अभी और 25 साल भी जीवित रहती तो आपने तो उसको 1 सेकंड भी आराम करने नहीं देना था। मैंने तो उनको कहा कि देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सत्य यही है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने जितना पुरुषार्थ कर लिया था उसके बाद वो आराम कुछ डिज़र्व करती थी, और जब तक सर पे ना पड़ेगी तो आप तो करोगे नहीं। तो मैं समझती हूँ अभी बच्चे भी बड़े ही हो गए हैं, तो आपकी अक्षमता जो भी है वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बच्चे तो सक्षम है ना, तो उनको आप जिम्मेवारी संभालने दो। फिर मैंने पूछा कि अभी क्या चल रहा है घर में, तो कहती है कि इतने महीनों से, जब से माताजी का शरीर छूटा, मैं और बच्चे रात दिन रो रहे हैं। तो मैंने कहा उन बच्चों को अब उठाओ और उनको काम करवाओ, है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि हम सोचते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं इस संबंध में हमें बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन उस आत्मा का भी तो सोचो है ना। कभी कभी मुझे नहीं पता ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि एक संबंध में, चाहे माँ बेटे का संबंध है, माँ बेटी का है, बाप पिता बेटे का है, एक पार्टी कहती है हमारा तो संबंध बहुत अच्छा है, और दूसरा कहता है हम तो इसमें बहुत सफोकेट हो रहे हैं। ऐसा भी बहुत केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि एक आत्मा दूसरे का बहुत एडवांटेज ले रही है, और उसको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये संबंध बहुत सुख का है, लेकिन सामने वाली आत्मा उसको दुआएं नहीं दे रही है। तो बाबा हमें अभी कहते हैं कि ये जो हमारे संबंधों में इतनी सारी एबनॉर्मलिटीज़, इतनी सारी दुख की लेन देन है, और आज मैंने मुरली में भी बताया कि रिसर्च कहती है कि आज मेजॉरिटी जो दुख का कारण है वो संबंध है ना। मैक्सिमम जो आज स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का कारण है वो संबंध है। तो बाबा हमें आज मुरली में ममा के द्वारा यही इशारा दे रहे हैं कि हम अपने संबंधों में ये जो दुख की लेन देन है इसको पहले रिकग्नाइज करें, क्योंकि स्टेटिस्टिकली ये बात सामने आती है कि संबंधों से दुख मिल रहा है। लेकिन कल जैसे बाबा ने मुरली में आदत की बात की थी ना, देहाभिमान की आदत, तो आदत ऐसी चीज़ होती है जो सामने है चीज़ पर दिखाई नहीं देती उसका स्वरूप क्या है। तो अब हमें दुख लेने और देने की भी इतनी आदत हो गई है कि हम कभी कभी उसको पहचान नहीं पाते। पहचानते हैं आप कितना दुख की लेन देन है संबंध में, है ना? नहीं पहचानते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम सुखधाम के रहवासी ऐसी अवस्था में आ गए हो जो इतनी दुख की लेन देन कर रहे हो, पर तुम्हारे समझ में भी नहीं आता कि ये दुख की लेन देन है। और आप सोचो कि आज हमारे शरीर, हमारे मन, हम आत्माएं इतनी कमज़ोर और ऐसी हो गई हैं कि छोटी छोटी बातों का हम पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है हमारी देह की, हम आत्माओं की, हमारे मन की, बुद्धि की, जो बाबा कल कहते थे बुद्धि का भटकना, है ना। और आज मम्मा भी इस बात को कहते हैं कि बुद्धि इधर उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं, है ना। और मम्मा कहती है अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा, है ना। तो इतना हम लटके हैं, अटके हैं, चटके हैं कि वो बुद्धि अब उस दुख की बातों से निकल भी नहीं पाती है। तो ये दुख की लेन देन हमने कितने जन्मों की है और कितनी इंटेंसिटी से ये दुख की लेन देन हमने की है,
इसको हमें पहले रिकग्नाइज करना होगा और उसके बाद जो बाबा हमें उसका सल्यूशन देते हैं। सल्यूशन क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं आप सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। और आज बाबा हमें एक मम्मा के मुख से एक उलहना देते हैं, मीठा उलहना उस मीठे उलहने को आज हम समझेंगे। मैं इन बाबा के महावाक्यों को बार बार पढ़ती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितना हम बाबा को ना, हम कहाँ तक आत्माएं कितना सरेंडर होने में टाइम लगाती हैं, जो बाबा को हमें ऐसे उलहना देना पड़ता है। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है ये ना। लेकिन बाबा कहते हैं अब छोड़ दो बुद्धि से, इस पूरे चक्कर को ही छोड़ दो ना। मैं आया हूँ, मुझसे सर्व संबंध निभाओ और उनसे ट्रस्टी होकर निभाओ, संभालो, सब कुछ करो, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगाओ। उनको आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करो, है ना। छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माया मुझे ऐसा लगता है कि माया का डरावना रूप इतना खराब नहीं है, माया का लुभावना रूप बहुत मुश्किल है ना। माया का लुभावना रूप बहुत मुश्किल है। एक माता मुझे ये अनुभव सुना रही थी कि मेरे युगल इतने मीठे हैं, इतने अच्छे हैं कि उनके साथ जो पहले विकारी संबंध रहा है उसको तोड़ने में बहुत मेहनत हो जाती है क्योंकि हमेशा बहुत मीठे रहते हैं तो लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो लुभावना रूप है माया का, जिसमें काम की खींच, मोह की खींच है ना, वो किस रूप से आ रही है? बहुत लुभावने रूप से आ रही है। तो अगर कोई हमारे साथ मीठा नहीं है तो संबंध तोड़ना इजी हो जाता है। तो मैं तो समझती हूँ जिनके संबंधों में खटास है वो बहुत भाग्यवान है क्योंकि विकारी संबंधों को तोड़ना आसान हो गया। लेकिन ये जो विकारी बंधन है ये कैसे उस गुण में लपेट के और इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि समझो और छोड़ो, क्योंकि ये जो दुख की लेन देन है ये चलती ही चली जाएगी, है ना। और वास्तव में अगर मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक दूं, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी के शरीर को, किसी आत्मा से जो इमोशनल सपोर्ट प्राप्त हो रहा है उसको अपना आधार बनाकर चल रहे हैं। हम लोग कितनी पैरासाइटिक लाइफ जी रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति
हमारे इमोशनल सप्लाई का या प्लेजर का सोर्स बना बैठा है ना, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उसकी जितनी भी उसके लिए शुभकामना रख रहे हैं वो इसलिए ताकि वो आपके परमानेंट यूज़ का ऑब्जेक्ट बना रहे। अगर इस बात को हम क्लियरली देखें, है ना, एक वस्तु को भी आप यूज़ करते हैं तो वो यूज़ वर्ड अच्छा नहीं लगता, और अगर हम एक शरीर को, एक आत्मा को यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो सम्मानजनक संबंध नहीं है। और जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ कंटिन्यूअस प्रेम की लेन देन नहीं हो सकती। इसीलिए संबंधों में जो स्नेह है वो बहुत कंडीशनल हो गया है। हाँ, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों को बहुत क्लियरली देखना है कि एक संबंध मीठा है लेकिन उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है वो हम बहुत अच्छे से चेक करें। क्या उसका आधार ये है जो मुझे उससे मिल रहा है? आप अपने मन में इस बात को सोच कर देखना। अगर आपको कोई कहता है कि आपको वो इसलिए प्यार करते क्योंकि उनको आपसे ये मिल रहा है, तो कैसा लगेगा, है ना? लेकिन वास्तविकता हमारे संबंधों की यही है। इसीलिए जिन संबंधों में हमें आज सुख का अनुभव हो रहा है वहाँ पर हम बहुत ध्यान से चेक करें, क्या वो इस कारण से है कि हम उन पर पाइल ऑन होकर और कुछ, है ना, अपना इमोशनल जूस एक्सट्रैक्ट कर कर और अपने आप को वो टॉनिक देकर ज़िंदा रख रहे हैं, है ना? जो पेड़ ये चीज़ करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, दूसरे पे चिपक के उनका खून चूस लेना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हमें बहुत ध्यान देना है कि किस प्रकार का हमारा संबंध है और कैसे हम उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि आप लोग कोई भी इससे एग्री करेंगे कि जिस संबंध का फाउंडेशन इतना पैरासाइटिक है वो कोई लॉन्ग लास्टिंग सुख का, स्नेह का संबंध बन सकता है ना। तो बाबा कहते हैं माया जो तुम्हें छल रही है अपने लुभावने रूप से उसको समझो, अब देहधारियों से ये संबंध खत्म करो। ये जो विकारों की लेन देन के आधार से जो तुम्हारा संबंध है उसको ख़त्म करो। और मामा आज हमें वार्निंग देते हैं कि अभी तुम बाबा का बनो, कैसे भी करके, है ना, भले ही अपना सोर्स ऑफ सप्लाई छोड़ने में तुम्हें कितना ही कष्ट हो, लेकिन तुम बनो, कैसे भी, मर कर पिट कर है ना। आज मम्मा कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं। और बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। बाबा से जो सर्व संबंध की रचना है, पवित्र प्रेम, पिता का पवित्र प्रेम, माता का पवित्र प्रेम, सखा का पवित्र प्रेम, गुरु का पवित्र प्रेम, वो तुम अनुभव करो। क्या अंतर है? जैसे मैंने आपको कहा कि बाबा का पवित्र प्रेम पिता के रूप में, तो लौकिक पिता भी हमसे प्रेम तो करता है ना, लेकिन हम ये नहीं कहते कि लौकिक पिता का पवित्र प्रेम, हम कहेंगे शिव बाबा का पवित्र प्रेम। क्यों? क्या डिफरेंस है लौकिक पिता के प्रेम में और शिव बाबा के प्रेम में? लौकिक पिता का प्रेम हमें विकारी बनाता है, लौकिक पिता का प्रेम हमें डिपेंडेंट बनाता है, और शिव बाबा का प्रेम हमें क्या बनाता है? निर्विकारी बनाता है। ऐसा कोई भी लौकिक पिता आज तक आपको मिला है जो कहेगा कि आप निर्विकारी रहो तो हम आपसे बहुत प्यार करेंगे? रो रो कर कहते बच्चे शादी कर लो, एक बच्चा तो कर लो, है ना। वो हमें सिर्फ शरीरों में नहीं फंसाते, संबंधों में नहीं फंसाते,
धन में फंसाते हैं। तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तुम क्या करोगे, तुम कल कमाओगे नहीं तो तुम क्या करोगे, पैसा सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ होता है, ये हमें माता पिता सिखाते हैं। और आपको पता है पैसा सब कुछ होता है, ये एक संस्कार है जिसका बीज हमारे अंदर लौकिक माता पिता डालते हैं, और उस कारण से पैसा कितना भी हो कभी भी इनफ नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रेरणा नहीं देनी है कि वो काम करें या कुछ करें, लेकिन वो प्रेरणा अपने कर्मों से, अपने जीवन से देनी है ना। बार बार उनकी बुद्धि में ये नहीं डालना है कि पैसा सब कुछ है, ये डालना है कि काम करना होता है ना। कोई भी आत्मा को, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, तन की वैल्यू है, तन को सफल करो, है ना। तन की वैल्यू है, तन को सफल करो। तो कोई बैठा रहे उसमें प्रॉब्लम है, उसमें पैसा आए या ना आए उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक आत्मा अपने तन को सफल कर रही है, मानो वो कमाते भी नहीं है पर सारा घर का काम संभाल लेते हैं या मन से शांत रहते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है ना। लेकिन वो जो आत्मा को संतुष्टता का गुण सिखाना और उसको कर्म की वैल्यू सिखाना, ये बाबा करते हैं। लेकिन बाबा हमें कभी ये नहीं कहते कि कर्म का कनेक्शन धन से है, जितना धन आए उसके हिसाब से कर्म की वैल्यू है। मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ। एक माता मुझे एक बार कहती है कि मेरे पति के कारण मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा और बताओ स्पष्ट। तो मुझे कहती है कि मेरे पति घर संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके कारण मेरी जीवन बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वो कमाते नहीं हैं। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कमाते नहीं हैं मतलब? तो बोले कि एफर्ट वो पूरा करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस ऐसा है कि वो बिजनेस का भी मार्केट डाउन है और वो बिजनेस चल नहीं पा रहा है। तो एफर्ट भी करता है व्यक्ति, ठीक है, मेहनत भी करता है, घर भी संभालता है, आप ऑफिस जाते हो, आपको पीछे से पूरा सपोर्ट भी करता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर सम्मान नहीं है, रिगार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है बुद्धि से। और वो ट्रेनिंग क्या है कि अगर एक व्यक्ति पैसा नहीं कमाता तो वो कुछ नहीं करता। इसलिए आज धन की वैल्यू है और मनुष्य धन का साधन बन गया है। मनुष्य कौन है? धन कमाने का साधन है ना। लेकिन धन से मनुष्य की वैल्यू नहीं है। लेकिन उस माता को मैंने एक बहुत अच्छी बात जो बाबा ने मुझे उस समय समझाई, मैंने उनको कहा कि आप कहते हो कि वो कमाते नहीं हैं, इस कारण से आपके अंदर उनके लिए सम्मान नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस भी बिजनेस में वो हैं, उस बिजनेस में पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है? तो बोले नहीं दीदी, पर्सनालिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा उस आत्मा की क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी जिनके अपने घर वाले उनको सम्मान नहीं देते? तो आप ही यदि सम्मान नहीं देंगे उनको, तो उनकी पर्सनालिटी तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी ना। फिर आगे वो कैसे उस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे? वो तो नहीं बढ़ सकते। तो आप पहले उनको अनकंडीशनल सम्मान दोगे, तब हो सकता है वो आपके क्राइटेरिया में भी फिट हो जाए सम्मान लेने के। लेकिन अगर इस प्रकार से चला तो मैं नहीं समझती कि वो कभी अच्छा कमा सकेगा। जिस प्रकार की एनर्जी उनको मिल रही है और जिस प्रकार का वाइब्रेशन घर में बन रहा है, तो इन बातों को हमें समझना होता है कि आत्मा की स्थिति उसके कर्म और धन की स्थिति तय करती है।
लेकिन अगर हम धन के आधार से आत्मा को आंकने लगेंगे तो उसका स्वमान ही इतना नीचे हो जाएगा कि धन कमाने की तो परिस्थिति नहीं आएगी। सही है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा आत्मा को देखते हैं और आत्मा को निर्विकारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम मेरी संतान हो। और बाबा उस आत्मा में गुण शक्ति भरते हैं आत्मा को देखकर। और फिर बाबा हमें निर्विकारिता का पाठ पढ़ाते हैं कि तन मन धन सब पवित्र होना चाहिए और सफल होना चाहिए, है ना? धन कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर धन की क्वालिटी और धन का यूज़, धन का सोर्स और धन का यूज़ इम्पोर्टेंट है, धन इम्पोर्टेंट नहीं है। और दुनिया हमें सिखाती है ना सोर्स इम्पोर्टेंट है ना यूज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ धन इम्पोर्टेंट है। अब आप सब पेरेंट्स बैठे हो, है ना? तो चेक करो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सोर्स का महत्व सिखा रहे हैं, यूज़ का महत्व सिखा रहे हैं, या धन का महत्व सिखा रहे हैं। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है कम कमा लो लेकिन पवित्र धन लाओ और उस धन को व्यर्थ नहीं करो, क्योंकि बहुत है और व्यर्थ किया तो उसका खाता चढ़ता है। तो कम कमाओ भले, है ना? ऐसा नहीं है कि कमा सकते हैं तो कम कमाओ, लेकिन अगर सोर्स गलत है तो उस सोर्स में नहीं जाओ, है ना? उस सोर्स को पवित्र बनाओ पहले, और उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि जो भी धन है उसको ईश्वरीय सेवा में सफल करो, उससे पुण्य का खाता बनता है। तो बाबा हमें तन के प्रति भी बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम इस तन को किसी ऐसे कार्य में लगाओ जिससे रिटर्न बहुत हाई आए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म में तुम्हारा तन लगे। मन जो है उससे बहुत कुछ सोचो ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सोचो श्रेष्ठ सोचो, है ना? जो वाचा है ज़रूरी नहीं कि सारे दिन बोलो, लेकिन जो भी बोलो श्रेष्ठ बोलो, समर्थ बोलो। नहीं आता श्रेष्ठ बोलना, समर्थ बोलना तो चुप रहो कुछ भी बोलना इज नॉट अ गुड आइडिया, है ना? तो बाबा हमें जो पालना देते हैं वो लौकिक माता पिता से बहुत अलग है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अभी तुम उन संबंधों की, उन बंधनों की जो तुम्हें विकर्म बनाते चले जा रहे हैं, जिसको आज बाबा ने कर्म बंधन का नाम दिया, है ना? उन बंधनों में विकर्म बनते चले जा रहे हैं, उस गति को तुम अब बदलो। और बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, मुझसे पालना लो, मुझसे प्यार लो, मुझसे शिक्षा लो, और ऐसे बनो कि कल तुम सुख स्वरूप हो, तुम पवित्र स्वरूप हो, और तुम्हारे हर संबंध में लेन देन जो है वो पवित्र है। और बात संबंध की जब आती है तो सिर्फ आत्माओं के साथ संबंध की बात नहीं है, लेकिन आप सोचो आज हमारा शरीर के साथ भी कैसा संबंध है। मनुष्य आत्मा अपने शरीर से वो तत्वों का सेवन करती है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जो उसके शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। तो हम अपने सुख के लिए, अपने जो प्लेजर के लिए शरीर को डैमेज करते हैं। हम इंद्रियों को उन व्यसनों में लगाते हैं जो व्यसन हमारे शरीर को डैमेज कर देते हैं। हम इस शरीर की एनर्जी को प्लेजर के लिए ज़ाया कर देते हैं, जो एनर्जी श्रेष्ठ कर्म कर सकती थी और जिस एनर्जी से बहुत पुण्य का खाता जमा हो सकता है। सिर्फ प्लेजर सीकिंग के लिए उस एनर्जी को हम शरीर से की वेस्ट करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर संबंध में आज क्या हो गया, बंधन है ना, हम उससे विकर्म करते हैं,
और उस पार्टी को डैमेज करते हैं, जिससे आज हमें टेम्पररी सुख मिल रहा है। और आत्मा टेम्पररी सुख क्यों ढूंढ रही है? तो इसमें जो बात मामा समझाते हैं कि तुम विकर्म करते करते इस जीवन बंद के चक्कर में पड़े हो। तो हमने जब विकर्म किए तो ऐसा क्या हुआ जो हम इस चक्कर में पड़े? विकर्म करने से स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट हो गई, और जब स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट हो गई तो हमने उस एनर्जी को वस्तु, व्यक्ति, वैभव से सोर्स करना शुरू कर दिया, है ना। इसी को अटैचमेंट कहते हैं। अपनी अतीन्द्रिय सुख को इंद्रियों के द्वारा लेने की चेष्टा, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। और ये अटैचमेंट खुद को भी दुख देता है, दूसरे को भी दुख देता है, क्योंकि वो राइट सोर्स नहीं है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं वो जो परमानेंट सोर्स है उससे लेना शुरू करो, और ये जो टेम्पररी सोर्स से तुम लेकर दुख लेने, दुख देने की प्रक्रिया शुरू किए हो, इसको बंद करो, है ना। आपको पता है, अगर आप एक आत्मा को बार बार कहो कि आप ही से मेरी सारी उम्मीदें हैं, मेरा तो आप ही एक सहारा हो, आप ही हो, उस पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है। हमें तो लगता है हम उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर एक आत्मा पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है ना। और अगर आप कहो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ और मैं हमेशा हूँ, तो उस पर कितनी डिपेंडेंस बिल्ड होती है। तो बाबा कहते हैं वो सोर्स ही नहीं है, ना वो आपका सोर्स है, ना आप उनका सोर्स हो। आप इस चीज़ को बदलो, ठीक है ना। ओके, ओम शांति।